प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी की उपस्थिति में एक बैठक की गई आयोजित। रहस्यमय परिस्थितियों में पुलिस कांस्टेबल का शव जम्मू के वार्ड नंबर 8 से किया गया बरामद। इलाके में अफरा तफरी का माहौल। आगामी चुनाव की तैयारियों और अन्य मुद्दों पर चर्चा करने हेतु प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आज ब्लॉक स्तरीय बैठक की गई आयोजित। श्रवण हरियाली अमावस्या के अवसर पर छड़ी मुबारक को श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर ले जाया गया और विशेष पूजा अर्चनाएं की गई। MPPS पुलित्स्य नगर पुंछ में बाबा बुढ़ावनाथ जी यात्रियों का किया गया हार्दिक स्वागत। डीसी पुंछ द्वारा MPPS के ध्वज का किया गया अनावरण। रतनाल में एक मेटाडोर चालक ने मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवकों को मारी टक्कर। घायलों की हालत गंभीर। GMC जम्मू में किया गया रेफर। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी जम्मू में बीजेपी की मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक में शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता भाजपा अध्यक्ष जम्मू कश्मीर यूटी रविंदर रैना और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने की। ये जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए घोषणा पत्र तैयार करने के लिए आयोजित की गई थी। भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शन के संदर्भ में जो बनाया जाएगा वो बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट है। वो बीजेपी का जम्मू कश्मीर की आवाम को, जनता को, ये हमारी गारंटी है, हमारी कमिटमेंट है कि जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शंस के बाद जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, वो तमाम मसाइल जो जनता के हैं उन समस्याओं का समाधान भारतीय जनता पार्टी करेगी। आज केंद्र में मोदी जी की सरकार है और जम्मू कश्मीर के विधानसभा के इलेक्शंस के बाद जब यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो तमाम इश्यूज जो रोजमर्रा के विषय है, जो जनता जिन समस्याओं को लेकर हमेशा अपना पक्ष रखती आई है, उन सभी विषयों का समाधान सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यकीनन जम्मू कश्मीर की आवाम की सपोर्ट से, जम्मू कश्मीर की जनता के सहयोग से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और आप देखेंगे कि तमाम समस्याओं का समाधान, तमाम परेशानियों का हल भारतीय जनता पार्टी करेगी। चाहे यहाँ डेली वेजर्स के मसले हों, रैबरे खेल, रैबरे जंगलात के मसले हों, यहाँ बिजली के मसाइल हों, यहाँ कस्टोडियन और इवैक्यू प्रॉपर्टीज़ के विषय हों, यहाँ अलग अलग एरिएज, चाहे वो जम्मू है, सांबा कठुआ का रीजन, पहाड़ी रीजन है, उधमपुर और रियासी का क्षेत्र हो, रजौरी पुंछ का क्षेत्र हो, डोडा किश्तवाड़ रामबन का क्षेत्र हो या वादी कश्मीर का क्षेत्र हो, डिटेल में भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो कमेटी के मेंबर्स अलग अलग एरियाज का टूर करेंगे, अलग अलग स्टेक होल्डर से, अलग अलग NGOs, ऑर्गेनाइजेशन, सभा सोसाइटीज से वो मिलेंगे और एक कम्प्रीहेंसिव मैनिफेस्टो जनता के सहयोग से, आवाम की मदद से जो है वो भारतीय जनता पार्टी तैयार करेगी और वो बीजेपी की कमिटमेंट होगी आवाम के लिए। जम्मू के वार्ड नंबर 8 में आज एक संदिग्ध परिस्थितियों में पुलिस कांस्टेबल विवेक डोगरा का शव पाया गया, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाया गया।
को यहाँ से मोर्चरी में ले जाया जा रहा है। पर हैरान कर देने वाला मामला है कि जिस जम्मू शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है, वहाँ पर एक व्यक्ति का शव जो है वो संदिग्ध परिस्थितियों में पाया जाता है। वहीं दृश्य आप रोड है, अगर ऐसा है पुलिस का एक है कि कम से कम ज़्यादा नहीं होगा 2 टाइम तो राउंड मारे शाम को, रात को 10 बजे के बाद एक राउंड मार लें, उससे पहले कोई 8 बजे एक राउंड मार ले, उसके बाद ठीक हो जाता है। जब पुलिस आने लगे कोई नहीं बैठते रहते। थैंक यू। ये एक्स्ट्रा फालतू निकलता ही नहीं है बाहर। शाम को होता है फ्रेंड सर्कल में कहीं चले गए, चक्कर लगा के फिर आ जाता था टाइम से घर। ये आज ही कुछ ऐसा हो गया, गॉड नोस क्या हुआ आगे क्या नहीं, वो तो आफ्टर पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा ना। सर आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, जैसे इन्होंने कहा कि इस रोड पे जो नशा है तो वो है, वो नशा ऐसा है जो करते हैं वो आउट ऑफ गारंटी हो गए हैं लोग। पुलिस वाले में उनको पकड़ के नहीं लेते, आपने पुलिस से कभी संपर्क पुलिस किया? के आते हैं, उनको बड़ी बार लेके गई है, उसके बाद पुलिस वाले भी नहीं लेते अब उनको, क्योंकि उनकी गारंटी ही खत्म है। पुलिस वाले अपने जिम्मे थोड़ी डालेंगे उनको, रात को रखेंगे सुबह तक वो डेड होंगे, उनको कोई थप्पड़ मार दे तो मर जाएंगे। सर नशा किया जाता है कि बेचा जाता है? सर तो बेचने वाले भी है, तो बेचते भी हैं करते भी हैं। अच्छा बेचते भी करते हैं। हाँ जी, इधर खास कर जैसे वो सामने नुक्कर होगी वहाँ पे बैठ गए, इधर गाड़ी के पीछे इस साइड पे बैठ गए नशा के। आपको आप देख लीजिए मौके पे ये बीरे की बोतलें पड़ी हुई हैं। आप आगे जाएंगे आपको इंजेक्शन भी मिल जाएंगे पड़े हुए, सब कुछ मिलेगा आपको इधर पड़ा हुआ। बड़ा ज़्यादा नशा है। आप आला अधिकारी से नहीं मिले कोई पुलिस के बड़े अधिकारी से? सर इधर पुलिस आती रहती है, इधर कोई ये नहीं है कि पुलिस नहीं आ रही, पूरा चलती गली है ये। राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी द्वारा आज ब्लॉक स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें पार्टी के यूटी प्रमुख विकार रसूलवानी, वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रमन भल्ला और अन्य शीर्ष नेताओं ने भाग लिया और आगामी चुनावों की तैयारियों और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए विकार रसूलवानी ने गृह मंत्री की कड़ी आलोचना की और कहा कि उन्होंने कहा था कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में हालात सुधरेंगे, लेकिन आज यहां हालात पहले से भी बदतर हो गए हैं। और वहीं पार्टी सचिव अध्यक्ष रमन भल्ला ने कहा कि अनुच्छेद 370 रद्द होने के बाद केंद्र ने जम्मू कश्मीर की पहचान को नष्ट कर दिया है। बीजेपी के वर्कर एक्टिव है वहां पर, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वहां भी कुछ एक्टिविटी जो है वो कांग्रेस। हमारा वोट बड़ा है, ये नहीं है कि हमारा वोट नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि थोड़ी सी ये हमारी धन्यवाद। मैं ये मुद्दा भी कुछ कहना चाहते हैं, संक्षेप कहना उसकी नजरें भी कांग्रेस की तरफ है, क्योंकि बेरोजगारी के माध्यम से चरण सीमा पे वो यहाँ पे पहुंच के हर लिहाज से उन लोगों ने जिनकी शादी यहाँ पे उनको चिंता का समर्पण करते हैं, परिवार वालों के साथ सहानुभूति प्रकट करते हैं, अब पूरे जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ खड़े हैं और लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं। जिस ढंग से राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा ने आम आवाम खुद के उनका समर्थन करने के लिए है, आज जरूरत है उन चीजों का संज्ञान लेते हुए हम जब भी असेंबली का चुनाव यहाँ पे घोषणा हो, अब सब लोग परेशान है। जो दावे किए थे कि इसके बाद बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पे होएगा, कुछ चीज़ें देखने को नहीं मिली, लोगों को जख्मी मिले। और मैं समझता हूँ कि रियासत का दर्जा छीनने के बाद हमारी पहचान भी ख़त्म कर दी है, रोज़गार कहीं पे भी नहीं। आए दिन लोगों को परेशानियाँ हैं, उन परेशानियों का समाधान करने के लिए हम रणनीति यहाँ पे बना रहे हैं और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में असेंबली में भाजपा को मुँह की खानी पड़ेगी। हटा था तो अमित शाह जी का भाषण अभी भी मौजूद है। उन्होंने कहा था कि 370 हटाने से हम हालात सुधार रहे हैं, जम्मू कश्मीर के मेन पॉइंट तो यही था। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम बेरोजगारी ख़त्म करेंगे, हम जम्मू कश्मीर को सोने की चिड़िया बनाएंगे, यहाँ के लोगों के दुख दर्द और परेशानियाँ दूर करेंगे। उसके बाद जो जो जुल्म हमारे साथ हुए वो सारे जुल्म आप लोगों के सामने हैं। यहाँ के मुलाजमों को कैसे हिरास किया गया,
यहाँ की 200, 300 साल की ज़मीनें कैसे लोगों की छीनी गई, कैसे डोजर लगाए गए, किस तरीके से यहाँ पे जो 500 बिल भरता था वो आज 5-5, 6-6 हज़ार रुपये भर रहा है। बेरोजगारी कितनी बड़ी, रिक्रूटमेंट में एसआई का, अकाउंट असिस्टेंट का, फायर सर्विस के घोटाले कैसे हुए, किस तरीके से यहाँ का दरबार मुंह खत्म किया गया। आज दुकानदार की दुकानदारी खत्म, बिजनेसमैन का बिजनेस खत्म, जमीनों का जो व्यापार करता था उनका व्यापार खत्म, ठेकेदारी खत्म। आज आप देखोगे घर घर बाहर का ठेकेदार, जो काम करने वाले हैं बाहर से पूरे घुसाए गए लाखों की तादाद, जिसका हमें खदशा था। और इन्होंने कहा था कि हम स्टेट वापस देंगे 1-2 साल में। अब 6ठा साल हो गया, इन लोगों ने जो असली पावर भी बचे थे वो पावर भी खत्म कर दिए, वो सारे एलजी को दिए। स्वामी अमरनाथ जी यात्रा 2024 के संबंध में महंत दीपेंद्र गिरी जी के नेतृत्व में छड़ी मुबारक। स्वामी अमरनाथ जी को आज श्रावण हरियाली अमावस्या के अवसर पर पूजा अर्चना के लिए गोपाद्री पहाड़ियों पर स्थित ऐतिहासिक शंकराचार्य मंदिर श्रीनगर ले जाया गया। सदियों पुराने रीति रिवाजों का पालन करते हुए शंख की ध्वनि और वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच साधुओं ने पवित्र गद्दा के साथ 2 घंटे से अधिक समय तक चली प्रार्थनाओं में भाग लिया और जम्मू कश्मीर की शांति और समृद्धि के लिए सामूहिक प्रार्थनाएं भी की। हरे गो नपादिकाशां भिन्ननोर्भिः भिन्नमानः पूर्वस्व भगवते सांसदाशिवाय नमः। शिव परिवार देवगंगराजः माधुर्योरस्तु नः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्तास्मिनः श्वेतः श्वेताक्षो रूढस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णजाम् अवलिप्ता रौद्रा नमो नमः। शुद्धोदष्टानम् गिरिशन्दास्ते विभकस्तये शिवाङ्गिरिलतां गुरुमाहिकृते गुरुभं जगत शिवेन वचसा त्वा गिरिसाक्षावदामसि यदानः सर्वमिदं सुवनः असता अजभूषत दिवसा प्रथमो देव्यो विनका हरिश्रमाचनं भजन्त सरमाचयातुधान्योदराचीमेनः सुभासो युतामरो अरुणः ठीक करवाया। जैसे इस बार देखने अभी फिर से इसको दुरुस्त किया जा रहा है। अंतिम बार जो नीचे दुर्गा नाग मंदिर में थे महात्मा शिवरत्नानंद जी, उन्होंने एक नेपाली महात्मा के आग्रह के ऊपर इसका जो डोम था वो इसको दुरुस्त करवाया। कहते हैं कि जब ये सबसे पहले बना मंदिर, जिसकी मैंने अभी चर्चा की, लगभग 65 वर्ष के शासनकाल में सांदीमन जो राजा थे 2629 से लेकर 2564 तक लगभग 65 वर्ष उनका शासनकाल था। उस समय जब ये मंदिर बना तो इसके अंदर स्वर्ण और रजत की आकृतियाँ और मूर्तियाँ स्थापित थी। आज का दिन का जो महत्व यही था कि आज हम शिव और शक्ति स्वरूपनी छड़ी मुबारक को यहाँ लेकर आए और हमने यहाँ पूजन किया। आज महर्षि पुलित्स्य पुनरुत्थान समिति के झंडे का औपचारिक रूप से अनावरण डीसी पुंछ यासीन चौधरी द्वारा किया गया। इस मौके पर संस्थापक और प्रशासक एमपीपीएस दीपक भान, निशु गुप्ता और सिविल सोसाइटी के अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे। एक सामाजिक धार्मिक स्वयंसेवी संगठन एमपीपीएस ने भी यात्रा मैदान पुंछ में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की और पूरे भारत से सीमावर्ती जिले पुंछ में आने वाले यात्रियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। श्री बूढ़ा अमरनाथ जी की वार्षिक यात्रा की तैयारियां जोश और उत्साह के साथ जोरों पर हैं। श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर एक पवित्र और आपशंभू मंदिर है जो राजपुरा तहसील मंडी में स्थित एक प्राचीन मंदिर है और दुनिया भर से यात्री साल भर इस मंदिर में आते हैं। नमस्कार, मैं सर्वप्रथम यहाँ महर्षि पुलित्स्य पुनरुत्थान समिति की ओर से सभी मीडिया कर्मी और सिविल सोसाइटी मेंबर्स जो यहाँ पे आए उनका धन्यवादी हूँ।
आज आपने देखा कि हमारे डिप्टी कमिश्नर पुंछ श्री यासिन चौधरी साहब के हाथों से हमारे महर्षि पुलस्त्य पुनरुत्थान समिति का जो फ्लैग, जो मेन झंडा है, ऑफिशियली उसको अनवील किया गया। हम महर्षि पुलस्त्य पुनरुत्थान समिति की पूरी टीम, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर और फाउंडर श्री दीपक भान जी, हमारे मेंबर राहुल जी और बाकी मेंबर्स जो हमारे हैं यहाँ पे, सभी यहाँ पे मौजूद रहे। और हमारी ये जो यात्रा हर साल आती है श्री बुढ़ा अमरनाथ की, उसके लिए पूरे भारतवर्ष से आने वाले यात्रियों का हम उन्हें वेलकम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष सैयद इकबाल ने आज लंगेट के फोरू चकला इलाके में एक युवा सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता शामिल रहे। बैठक में भाजपा जिला अध्यक्ष कुपवाड़ा जावेद कुरैशी ने विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लिया और निर्वाचन क्षेत्र के ब्लॉक अध्यक्षों ने भी बैठक में भाग लिया। भाजपा के हल्का निकायों और अन्य कार्यकर्ताओं से बातचीत की और उनसे पार्टी को मजबूत करने और आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा को बड़ी जीत दिलाने का आग्रह किया। इस बीच कुरैशी ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनता जागरूक है और अपने विकास के लिए अपना सही प्रतिनिधि चुनेगी और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को सफल बनाएगी। वो एक खौफ का दबदबा रहता था, हर एक शख्स को अपने आप, अपने इलाके को मजलूमियत नजर आती थी। हर एक सियासतदान ने हमें यूज करके हमसे वो हक लेके। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जिले सदर सैयद इकबाल साहब ने एक कन्वेंशन रखा था, युवा सम्मेलन। आज हमने यहाँ पोहरू पे अपने कार्यकर्ताओं से बात करके, जिसमें सेक्टर इंचार्ज और बूथ इंचार्जेस आए हुए थे लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी के। इलेक्शन जब भी होगा, इलेक्शन कमीशन जब भी ऐलान करेगा, भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी और वजीर आला भारतीय जनता पार्टी का होगा। जिस तरीके से वजीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल काम किया है इस गरीब आवाम के लिए, और खासकर इस जम्मू कश्मीर में जो अमन खो चुके थे हम, उस अमन को बहाल करने के लिए वजीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। आज आवाम ने मन बनाया है कि अगर हम वोट दें तो वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटों को दे देंगे। गुरेज क्षेत्र की युवा लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से 3 महीने के क्रू क्राफ्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम का आज उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा जिले के युवा केंद्र बातौर में उद्घाटन किया गया। भारतीय सेना और राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान श्री पेरबंदूर के बीच ये सहयोगात्मक पहल इन लड़कियों को हस्तशिल्प क्षेत्र में भविष्य के रोजगार के लिए आवश्यक कौशल से लैस करना चाहती है। लड़कियों के एक समूह ने भारतीय सेना के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे हर कदम पर हमारी मदद कर रहे हैं और हमें सशक्त बनाने के हर संभव प्रयास भी लगातार कर रहे हैं। अच्छी बाद में फिर ऐसा उधड़ नहीं जाता, बुकरम। हाँ नहीं। अच्छा।
आज हमने यहाँ पे इंडियन आर्मी की वसातत से और इन कोलैबोरेशन विद राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड सपोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 3 महीने का क्रिवल क्राफ्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें यहाँ की लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग के बाद उनको सूटेबल मार्केट फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी ताकि ये अपना रोज़गार खुद कमा सकें। लोक जनशक्ति पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से बड़ी संख्या में लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आज इसी सिलसिले में पार्टी मुख्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर आज की प्रमुख हस्तियां आज इस पार्टी में शामिल हुई, जिनका पार्टी प्रमुख रफीक मलिक, महासचिव JKUT विक्रम सिंह तथा अन्य गणमान्य हस्तियों ने स्वागत किया। इस मौके पर लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि लोगों को पार्टी से बेहद उम्मीदें हैं और पार्टी लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के हर संभव प्रयास करेगी। ये हमारे प्रधान साहब हैं। आगे हो गया हमारे। एक मिनट सामने चलो ओके। और गजन सिंह जी हैं। थोड़ा पीछे थोड़ा पीछे। लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, रफीक साहब जिंदाबाद, चिराग पासवान साहब जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, रफीक साहब जिंदाबाद, रफीक साहब जिंदाबाद, रफीक साहब जिंदाबाद, चिराग साहब जिंदाबाद, चिराग साहब जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी। स्टेट के प्रेसिडेंट रशीद मालिक जी श्री गुरदेव सिंह जी हैं, उनको ऑल जम्मू कश्मीर का सिख कम्युनिटी के प्रेसिडेंट बनाया गया। एक ही करके जो हमारी आज ज्वाइनिंग यहाँ पे रखी है लोक जनशक्ति पार्टी में, आपने देखा कि आए दिनों लोग बढ़ चढ़ के हमारी पार्टी में जो ज्वाइन कर रहे हैं, और सबसे बड़ा भरोसा है चिराग साहब पे। इस वक्त हमें पूरे हिंदुस्तान को पूरा भरोसा है चिराग साहब पे कि वो हर एक दुख दर्द में शामिल होंगे और हर एक की मदद करने की कोशिश करेंगे, चाहे कोई भी स्टेट हो। तो हमें लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में हमें काफ़ी एक सहूलत मिलने वाली है चिराग की उनकी तरफ से। और गुरदीप सिंह जी को हमने आज जो स्टेट का प्रेसिडेंट लिया, गुरदेव सिंह जी को स्टेट का प्रेसिडेंट लिया, सरदार मिनिटी का जो जम्मू कश्मीर के, और तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए, हमारी पार्टी का वेलकम कीजिए। हमारे कैप्टन साहब, हमारे आज काफ़ी करनाल साहब, तो जो इन्होंने पार्टी ज्वाइन की, हम अपनी पार्टी की तरफ से सबका वेलकम करते हैं। गजन सिंह जी का वेलकम करते हैं पार्टी की तरफ से। और हम ये चाहते हैं कि हमारे जो मंजीत सिंह जी जो हमारी पार्टी में ज्वाइन किए, इनका सबकी तरफ से हम वेलकम करते हैं और चिराग साहब की तरफ से वेलकम करते हैं। हम यही आशा करते हैं कि जैसे लोगों का भरोसा है, ऐसे भरोसा हमारी पार्टी बना के रखेगी और इन लोगों के भरोसे पे पूरे कायम उतरेगी। जैसे इनके लोगों के भरोसे हैं, छोटे मोटे जो लोगों के काम हैं, जो पब्लिक के काम है, परेशानी है, उसमें हमारी पार्टी जो बढ़ चढ़ के काम कर रही है और हर घर में जा रही है, मैसेज दे रहे हैं, हर जगह पहुंच रहे हैं। और हर जगह डिस्ट्रिक्ट सांबा से, डिस्ट्रिक्ट कठुआ से, हर जगह से लोग जो हमारे पास जम्मू से बढ़ चढ़ के लोग जो पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, और इनका हम वेलकम अच्छे तरीके से आने वाले समय में काम करते नजर आएंगे। आज मैं लोक जन शक्ति पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने हमको अपने मंच पे बुला के ओहदा दिया, और हम अपने तनदेही से, मन से, पूरी तय दिल से सेवा करेंगे। और बहुत अरसा, कोई तकरीबन 15 साल में PDP में रहा हूं, लेकिन PDP की जो पार्टी है वो सब ठेकेदारी के सिस्टम में चला चुकी है जम्मू, इसलिए हमने वहाँ पे देखा कि हमारा कुछ वजूद बन नहीं रहा है, जितना भी है वो दिन ब दिन गिरावट की तरफ जा रहा है। इसलिए हम लोग डिक्की जी की तरफ से इन्होंने हमको बहुत बोला कि चलो आ जाओ, और बलोरिया साहब के लिए, बाली साहब के लिए हमने बोला भाई ठीक है, अगर जो पार्टी गिरावट की तरफ जा रही है, ठेके पे जा रही है, ठेकेदारी तो चल ही नहीं सकती है। और अपना विक्रम जी की तरफ से, और अपना इतने शानदार लोग हमारी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, मैं मुबारकबाद देता हूँ रफीक जी को, उनकी पूरी टीम को, डिक्की सिंह को खासकर, क्योंकि ये घर में गए, इन्होंने अप्रोच किया उनको और ये तैयार हो गए यहाँ पे आने के लिए। तो मुझे ये संत टाइप के आदमी हैं, ये बड़े अपने गुरुओं को मानने वाले हैं, इसका भी बड़ा बेनिफिट होगा हमारे यहाँ पे। और बड़े पॉलिटिकल लीडर भी रहे हैं ये हमारे PDP में, बड़ी देर इन्होंने 10-12 साल वहाँ पे काम किया, 15 साल के करीब इन्होंने वहाँ पे काम किया और अच्छे से काम किया। और हमें ये बड़ी खुशी है कि इनकी सेवा का मौका हमें यहाँ मिलेगा। हम इनकी जितना भी इनकी बरादरी का पूरा ये यहाँ के स्टेट के प्रेसिडेंट बने हैं, तो उसका बड़ा बेनिफिट होगा हमारा, हमें, हमारी टीम को, हमारी पूरी पार्टी को।
जैसा कि आप जानते हैं कि ये बड़ी बेदाग पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी। इनके लीडर भी बड़े बेदाग लीडर हैं, चिराग पासवान साहब। आप जानते हैं जैसे कि दिल्ली में उनको जो भी सीट्स मिली थी, 5 उनको वहाँ पे बिहार में दिल्ली से मिली थी, बिहार में उनको तो 5 के 5 वो जीत गए। 100% उनका वहाँ पे वो था, स्ट्राइक रेट था। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। उनके पिताजी रामविलास पासवान भी पूरी ज़िंदगी उन्होंने जो गरीब लोगों के लिए, जो पिछड़े हुए लोगों के लिए उन्होंने दे दिया, पूरा अपनी पूरी जान दे दी उन्होंने पूरा वहाँ पे। तो मुझे लगता है उसी के उनके रास्ते पे चलते हुए चिराग जी भी वैसे भी पिछड़े गरीबों के लिए, जो हमारे परेशान लोग हैं, जिनको ज़रूरत होती है नेताओं की, तो वो उनका पूरा उनको मदद करेंगे। उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा जिले के मेन जंक्शन रोड नौगाम क्षेत्र में पहली बार मैग्नामाइजेशन कार्य शुरू हुआ। यहां स्थानीय लोगों ने पूर्व नगर पालिका समिति के अध्यक्ष जहांगीर अहमद का आभार व्यक्त किया। स्थानीय लोगों ने कहा कि यह सड़क जर्जर हालत में थी और मैग्नामाइजेशन की प्रतीक्षा कर रही थी और आज उनके सफल प्रयासों से यहां पर काम शुरू किया गया है। जहांगीर अहमद ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इस सड़क को पिछले वर्ष योजना में लिया गया था। जहांगीर अहमद ने इस कार्य के लिए आरएनबी सब डिवीजन सुंबुल जेई सज्जाद अहमद वागे और जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया। जान साहबन कोर अत मदद, अली मोहम्मद मल्ला सरपंच वार्ड मेंबर तो युद शुक्रिया अदा करान। थो यमो फैसिलिटी वारिया तो यूता अजाब गसान, गाड़ी न पकान, इंसान हेकान पकित। वनकन वारिया खुश अत त्रो यह कोर जान साहबन अत मदद। अंदर कूटा बसान चेयरमैन म्यूनिसिपलिटी गुलामुद्दीन डार रोजान अंदर चिड़की माला वारिया फायदा, मगर अस कर जान सबन कोशिश आब नालियन मज शुक्र गुजार जान सबस कर वारिया मेहनत अस पत योर तो ये बना पैदल पकुन ये पकान रातस ते आज गाड़ी दोस ते गाड़ी तो वारिया फैसिलिटी कचा काम करनो तुम एमएलए करित युस काम हेक एमएलए ति करित युस चेयरमैन कोर संबल म्युनिसिपल कमिटी चेयरमैन जान साहब युस आम काम कर एमएलए ति हेक मोहम्मद अकबर लोन छन कथै सोस स्पीकर तम ते हेक न किया करित मे हेक न जा किया सोस कोश पर खनन जमीनन दबयोस देवा मगर त्रावान ओस न कि शुक्रिया। देखिए सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि जनाबों ने यहाँ पे तशरीफ लाया। तो जहाँ तक हम इस रोड की बात करेंगे, जिस रोड को गुगजी के नाम से जो रोड जाना जाता है, और पिछले 2 साल से मुझे लग रहा है हर एक सोशल मीडिया में गुगजी का नाम आ रहा था कि इस पे काम लग जाएगा। और हम शुक्रिया करते हैं आरएनबी सब जन सुंबल का जिनने हमें यहाँ इसमें सपोर्ट किया, खासकर वहाँ के एडब्ल्यू साहब जी साहब ने अच्छा सपोर्ट किया। पिछले साल भी इसमें काम और इस साल भी। और खासकर इसमें एक एरिया पड़ता है नावगाम, जो ये रोड है नावगाम को टच करता है। इसमें भी जो वहाँ गुडी नावगाम के जो सरपंच साहब अली मोहम्मद मल्ला साहब, उसका भी रोल है। उसने भी इसमें अपनी तरफ से जो उनका एरिया आता है उसने भी अच्छी तरह से वहाँ पे मेहनत की और उसने भी कोशिश की कि ये रोड पूरा हो जाए इंदरकूट से लेके जंक्शन तक। और जहाँ तक हम इस रोड की बात करेंगे, ये सबसे अहम रोड था, क्योंकि कभी कभी जो इसमें जो रोड मेन रोड था वो कभी बंद होता था तो गाड़ियां डाइवर्ट होती थी इस साइड से, तो इस साइड से रोड बहुत ही खराब था। तो इंशाल्लाह तो आज के दिन अगर हम देखेंगे इसमें पूरा मैग्नामाइज हुआ। और खासकर मैं अपनी तरफ से और मीडिया की वसालत से ये चीज़ सुंबल के आवाम को कहना चाहता हूँ कि हमारा एक रोड पड़ा अभी है जिसको हम द्रज रोड कहते हैं। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में जो द्रज रोड है उसका भी काम इंशाल्लाह जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाए। आज मौलवी नजीर हुसैन, मौलवी नूर मोहम्मद बनिया सहित लगभग 50 अन्य प्रमुख नागरिकों के साथ साथ युवा क्षेत्र के सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में शाहनवाज चौधरी AICC सचिवालय
के नेतृत्व में मोहरा सुरनकोट में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। इस अवसर पर बोलते हुए शाहनवाज चौधरी ने बड़े पैमाने पर जनता को आश्वासन दिया कि वे हमेशा क्षेत्र के कल्याण और विकास के लिए काम करेंगे, क्योंकि उनकी भूमिका डीडीसी की है। क्षेत्र के लोगों ने शाहनवाज चौधरी की कार्यशैली का समर्थन किया और उनके प्रति अपनी संतुष्टि भी व्यक्त की। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबिही क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व क़द वरद फ़िल ख़बर अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल आज हम मोड़ा बछाई लोअर पंचायत में इस वक्त मौजूद हैं, अपर में और मल्ला कसाना में। आज शाहनवाज चौधरी साहब जो डीडीसी मेंबर सुरनकोट ए है, उनका एक प्रोग्राम है मोड़ा बछाई अपर में। अभी हम रास्ते में हैं तो यहाँ पर मल्ला कसाना आता है, जहाँ के लोगों के हकूक़ के ऊपर हमेशा से मैं ये कहूँगा कि छुरियाँ चलाई गई हैं। ये लोग बड़े सादा और बड़े शरीफ और नफस लोग हैं और इनके जो हक मिलने चाहिए थे, आज भी ये लोग पानी बिजली के लिए तरस रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात नहीं है। बहरहाल शाहनवाज चौधरी साहब इसी इलाका से तल्लुक़ रखते हैं, हमेशा वक्तन फ़ौक्तन वो आते जाते रहते हैं। तो यहाँ पर महल्ला कसाना के तमाम अवाम ने, जिनमें मज़ज़ीन थे, बुज़ुर्ग हज़रात, नौजवान, उन्होंने वहालाना इस्तकबाल किया है। बहरहाल शाहनवाज चौधरी साहब इसी इलाका से उनका तल्लुक़ है। इंशाअल्लाह ये जो एक सड़क हमारी यहाँ से निकली है, जो PMGSY में 3 किलोमीटर लेफ़्ट आउट हो गई थी, उसमें भी हमारे ये लोग जो हैं टच हुए हैं। तो आगे जो इनकी डिमांड्स हैं, जैसे हैंड पंप है, इंशाअल्लाह 2-3 महीने में एक अच्छा अगर मौका मिल जाता है शाहनवाज चौधरी साहब को, जो कि लग रहा है इंशाअल्लाह इनको मौका मिलेगा और हमारे लोग इनको वो मौका फराहम करेंगे, तो इंशाअल्लाह हमारे ये छोटे मोटे मसले जो है इंशाअल्लाह हल होंगे। और शाहनवाज चौधरी की एक ऐसी ज़ात है, मैं ये बताता चलूँ आपको, आप तमाम लोग जानते हैं कि इनमें कोई भी कम्युनल जो चीज़ें हैं वो नहीं है। गुजर पहाड़ी से उठकर आज भी हमारे कुछ लोग जो हैं गुजर पहाड़ी के नाम पर सियासत करते हैं और रोटियां सेकते हैं। बहरहाल इनमें वो चीज़ नहीं है, जिसके लिए हम तमाम लोग पहाड़ी और गुजर मिलकर जो है इनके साथ हैं। और आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह जहाँ पर भी इनको हमारी ज़रूरत होगी पानी की जगह खून देने के लिए हम इनके लिए तैयार हैं। हमारे लिए बड़ी खुशी और सादत की बात है कि हमारे इस महल्ला कसाना में आज जनाब डीडीसी मेंबर शाहनवाज चौधरी साहब तशरीफ़ लाए हैं। हम शुरू से ही कांग्रेस में थे और कांग्रेस में रहेंगे। हमारे बाप दादा भी कांग्रेस में थे और चले गए और कांग्रेस का दामन थामा रहा। मरहूम चौधरी मोहम्मद असलम साहब के साथ हम शुरू से जुड़े रहे और आज तक भी जुड़े रहे। ये नेशनल कांग्रेस जो है ये कोई पुरानी पार्टी नहीं, बहुत पुरानी पार्टी है। ये इसका तारुफ कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। शाहनवाज साहब नौजवान तबका जितना भी है, इनके कुछ मसाइल हैं, हर एतबार से आपके सामने उजागर करेंगे, रखें क्या क्या मसाइल हैं। इस वक्त हमारे दरम्यान में ये महल्ला सईदा में से कुछ अहबाब आए हैं। इनका ये मुतालबा है कि हमारे यहाँ इस मोड़ में हैंडपम्प लगाया जाए। आप अपनी ज़ाती मुदाखलत करें, अल्लाह करे आप जो भी काम करते हैं अल्लाह की तरफ से उसमें बरकत हो ही जाती है। क्योंकि मोड़ा बछाई अपर पंचायत में आज प्रोग्राम था, क्योंकि ये रास्ते में जो है कसाना मोहल्ला में सारे हमारे मौज़िन बुज़ुर्गों ने, नौजवान साथियों ने वालाना इस्तकबाल किया है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और बहुत सारे लोगों ने आज कांग्रेस का दामन भी थामा है। कुछ पहले से लोग जो है वो कांग्रेस पार्टी से मुंसलिक रहे हैं। तो मैं इन सब का शुक्रिया अदा करते हुए मैं ये वादा इनसे करूँगा कि हमेशा इंशाअल्लाह इनकी खिदमत के लिए जो है वो हमेशा हाज़िर रहूँगा। और इनके काफ़ी मसाइल भी हैं यहाँ, बिजली पानी के आसपास जो है वो काफ़ी लोगों ने मसाइल बताए हैं। तो जैसे ही मौका मिला इंशाअल्लाह इनको अवलीन तरजीह में इंशाअल्लाह
हल करने की कोशिश करें। डीसी पुंछ ने राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल पुंछ में इंडोस्कोपी शिविर का उद्घाटन किया और साथ ही उन्होंने वहां पर चल रहे कामकाज का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर अस्पताल में डॉक्टरों सहित पूरा मेडिकल स्टाफ भी उपस्थित रहा। स्थानीय लोगों ने इस अस्पताल में इसकी सेवा शुरू करने पर डीसी पुंछ के साथ साथ मोदी सरकार का भी शुक्रिया अदा किया। लोगों के अनुसार उन्होंने गरीब जनता का पूरा ध्यान रखा है। उन्होंने कहा कि अक्सर लोगों को अपने उच्चतम उपचार के लिए जम्मू में जाना पड़ता था, जिससे कई बार उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ता था, लेकिन अब सारी सुविधाएं यहां पर मिलने से लोग बेहद खुश भी नजर आ रहे हैं। मुबारकबाद देने चाहते हैं जनाब मोदी साहब को। आज देखो गरीबों का हर महीने के अंदर 2 बार कैंप लगाया जाता है और डीसी साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और खासकर इस बीजेपी सरकार जो है, इसने इतने गरीबों के काम किए हैं कि मत मानिए जाए। और जितनी देखो दवाइयाँ सरकारी लग रही हैं, मकान सरकारी लग रहे हैं, हर फैसिलिटी जो पूरी है मोदी साहब दे रहे हैं, फिर भी बोलते हैं कि ये अच्छे नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं खासकर एसएसपी साहब युगल मनाज और डीसी साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ये अवाम देखो महीने में 2 बार कैंप अलाट किया जाए। मैं बनोला गांव का चुमान हूँ, मैं रहने वाला हूँ, अब्दुल नईम मेरा नाम है। ये मेडिकल कैंप हमने आज ऑर्गेनाइज पुंछ में किया है, क्योंकि हुई सा कि जो हमारे पास फैसिलिटीज़ है वो अभी यहाँ हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। लाइक वी हैव अ मोबाइल एंडोस्कोप और मोबाइल एंडोस्कोपी की काफ़ी ज़रूरत है। हमने देखा वी हैव बीन गोइंग टू फार फ्लंग एरियाज़ लाइक गुरेज, बांडीपोरा, उस एरिया में यहाँ से पहलगाम, मेनी अदर एरियाज जो रिमोट एरियाज हैं, विद द मेडिकल टीम and also the equipment में we have a mobile endoscope, we have an ultrasound, we have an ECG, then we always have a team of senior doctors जो patients को examine करते हैं, उसके बाद they suggest the medicine which they need and we provide medicine also free of cost. This we have for since 2011 all over the state. आज जो इन्होंने मुझे बताया सीएमओ साहब ने, मोर देन 40 पेशेंट्स आज एंडोस्कोपी के लिए आए हैं। तो मेरे जो सीनियर डॉक्टर है जो एंडोस्कोपी करते हैं, ही इज ट्रेन्ड फ्रॉम यूएस न्यूयॉर्क से, तो उन्होंने कहा कि हमें रात भी यहाँ गुजारनी पड़ेगी, हम सारे पेशेंट्स को देखेंगे। आज सुबह हमने शुरू किया 10:30 से एंड इट विल गो अप टू लेट इवनिंग, जब तक सारे पेशेंट्स नहीं देखेंगे तब तक हम। देखिए, ये हमारे पुंछ में खासकर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम वाले बहुत बड़े पेशेंट हैं और उनको मैदे का जो टेस्ट जो एंडोस्कोपी कहते हैं वो करवाना पड़ता है। तो लास्ट टाइम जब हमने कैंप रखा था उस वक्त भी ये एक हमारा पार्ट था कि हम एंडोस्कोपी की भी सर्विसेज यहाँ पर करेंगे, लेकिन उस वक्त ये फैसिलिटी ना मिलने की वजह से हमारे डीसी साहब बड़े पार्टिकुलर थे। और अभी जो एक एनजीओ है अहमद एंड हारिस खान चैरिटेबल ट्रस्ट, ये एक श्रीनगर बेस्ड एनजीओ है, उनसे कांटेक्ट किया और वो इंटरेस्टेड, उन्होंने कहा कि हम ये सर्विसेज देंगे। उसी के लिए हमारे पास आज कैंप जो है यहाँ लगा हुआ है और तकरीबन हमारे पास इसको 60 केस पेशेंट जो हैं वो एडमिटेड हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन हो गई है और ये सर्विसेज स्टार्ट हो गई है। ये टीम जो है श्रीनगर से आई है और लोगों को ये फैसिलिटी दी जा रही है। वो चीज़ें जो इस वक्त हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये एक सुपर स्पेशलिटी की सर्विसेज है जो कि मेडिकल कॉलेज में होती है। तो हमारे पास, हम खुशकिस्मत है कि हमारे लोगों को ये बेनिफिट मिल रहा है और उस एनजीओ के लिए हम बहुत मशकूर हैं कि उन्होंने खुद वॉलंटरी अपने आप को ऑफर किया और आके हमारे लोगों को ये सर्विसेज दी। और वही कैंप चल रहा है जो 1 डे कैंप है और ऑलमोस्ट जो है लेट आवर्स तक चलेगा, उसको कवर करना उन्होंने सारे। ऐसा ही है कि आज बहुत सारी एनजीओ जो हैं वो ऑफर कर रही हैं ऐसी सर्विसेज कि हम आके वहाँ सर्विस देना चाहेंगे। तो हम कोशिश करेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हेल्थ की है, हम कोशिश करके इस चीज़ को अरेंज करेंगे कि वो फैसिलिटीज़ जो भी हमें एनजीओ मिलती है, तो अगर वो फैसिलिटी हमें यहाँ लोगों को दे सकते हैं तो लोग जाके जम्मू में या श्रीनगर में परेशान ना हो, तो उनको यहीं पर वो टेस्ट वगैरह हो जाएं ताकि लोगों को बेनिफिट हो सके। तो हमारा प्लान में है कि हम फ्यूचर में भी ऐसी चीज़ें करते रहेंगे।
नेचुरली डॉक्टर जो है वो ट्रीटमेंट जो करता है उसके लिए इन्वेस्टिगेशन हेल्पफुल होती है उसके साथ। झेलम नदी में डूबने से एक मजदूर की मौत हो गई है। अनंतनाग का एक मजदूर शब्बीर अहमद संगम के हलमुला में झेलम नदी में स्नान करते समय दुखद रूप से डूब गया। फिलहाल बचाव प्रयास जारी है और पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय निवासी उसके शव को नदी से निकालने के लगातार प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पर अभी जो आप देख रहे तस्वीरों के जरिए एसडीआरएफ के नौजवान दरियाई जहलम में उतर चुके हैं और हम उम्मीद करेंगे कि मुला से आप जेके न्यूज़ पॉइंट पर लाइव तस्वीरें देख रहे सूफी संत सुल्तान साहब के वार्षिक उर्स के अवसर पर आज बड़सगाम अनंतनाग में सुल्तान साहब की जियारत शरीफ पर सैकड़ों श्रद्धालु उमड़े। सूफी संत, जिन्हें सुलेबाद के नाम से जाना जाता है, अनंतनाग के सबसे प्रतिष्ठित संत हैं और उनके अनुयायी मुस्लिम और गैर मुस्लिम लगभग 34 वर्षों से इस जियारत में माथा टेकने आते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। क्योंकि आप लोगों को बखूबी मालूम है, हम इस वक्त यहाँ वतरहाल में हैं जो बदसगाम के करीब है, जहाँ पर ज़ियारत है सुल्तान साहब बदसगाम की फ़कीर जो कलंदर है, कलंदरी विलायत है, बादशाह है कश्मीर का। और 1990 से वहाँ पर जो यहाँ पर भंडारा हो रहा है चालू है और इसकी इब्तिदा सुल्तान साहब बदसगाम ने पहले से ही की है, पहले से ही चालू था, क्योंकि वो कलंदरी विकाय फ़क्र में था, कलंदरी विलायत था। और उसके बाद जो उसके इंतकाल के बाद ये जो फ़कीर पीर अब्दुल मजीद साहब है, उसका जो खलीफा है, जानिशीन रहा है, उसकी सोहबत में रहा है, उसकी सोहबत का असर है उस पर, और उसने वहाँ ये भंडारा चालू रखा है। यहाँ लोगों की कसरत है, लोगों की तादाद अल्लाह की वली के लिए, मोहब्बत के लिए आते हैं, दूर दराज से डोडा से आते हैं, श्रीनगर से आते हैं, पूरे जम्मू कश्मीर से यहाँ लोग आते हैं। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।